गुड मॉर्निंग सभी को। 9:55 हो चुके हैं। वेडनेसडे आज 20 अगस्त और बारिश बहुत ज़ोर से हो रही। बारिश का आवाज़ इग्नोर करिए। और ये जो मैं अभी ट्रेड मेरा प्लान मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, पूरा के पूरा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो मेरे कैपिटल पे लिया हुआ रहने वाला है। और जो भी ट्रेड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें कोई मेरी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करती हूँ ये बात मैं आपको चार्ट के ज़रिए सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैंने 55,900 का पुट जो है वो ये किया हुआ है, मेरे इसमें ऐड किया हुआ है। और उसकी बाइंग जो रहने वाली है ना मेरी, वो है 430 के आसपास की। और ये फिबोनाची लेवल है जो आपको दिख रहा है, ये मैंने इस वेव से यहाँ तक निकाला हुआ है 236,382 जो मैं मानती हूँ। और वहाँ से लेके अब तक का मुझे जो है 20 पॉइंट तक का भी जंप बहुत जल्दी मिल चुका है। और अगर ये इम्पोर्टेंट जोन टूटता है तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा, फिर ये जो गैप बनाया था परसों के दिन 18 तारीख का, ये पूरा गैप इसमें आधा ही फिल किया हुआ है, तो यहाँ तक हमें ज़रूर से टारगेट मिल जाएगा। तो प्रीमियम के टारगेट में कैसे फाइंड करती हूँ, जैसे जैसे रजिस्टर नज़दीक आता है, मतलब प्रीमियम प्राइस पे 533 का अगर प्रीमियम आ रहा है मेरा, तो मैं इसमें 30 पॉइंट छोड़ ही दूंगी और 500 का या 490 498 ऐसे टारगेट लगाती हूँ। क्योंकि रजिस्टेंस जैसे जैसे नज़दीक आता है उसके पहले ही मैं मेरे ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ प्राइस में। तो वैसे ही जब ये गैप तोड़ेगा सेकंड हाफ में, अगर बड़ी मोमेंटम आती है तो हमें फिर ये वाला गैप जो है, मतलब कि प्रीमियम पे 700 का प्राइस जो है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन ये अगर सीधे सीधे ही जाता है तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये अगर रुकते रुकते जाता है, थीटा डी के होते जाता है, जंप आती है फिर नीचे जाता है, जंप आती है फिर नीचे आता है प्राइस, तो फिर ये जल्दी जाएगा नहीं कल की तरह। ये थोड़ा सा रुक के फिर बाद में हमें दे सकता है जंप। लेकिन अगर सेकंड हाफ में कुछ उल्टा मोमेंटम आया और यहाँ पे पुट राइटर है जो कि यहाँ से मार्केट पहले से ही उसको ऊपर लेके गए और आरएसआई भी हमें साथ देता है, 60 के ऊपर निकलता है, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड नहीं बनेगी। यहाँ पे फिर हमें बाइंग के बारे में सोचना है। तो जैसा हमारा सेटअप बनता है उस हिसाब से, जैसे अभी बना है 40 के नीचे चला गया है, तो ये मैंने पुट ट्राई किया था। तो ये पुट देखते हैं मेरा टारगेट हिट करता है क्या। 500 का टारगेट मैंने लगा के रखा है और देखते हैं कितना मार्केट हमें साथ देता है। लेकिन अगर निफ्टी उल्टा चल रहा है, ये देखिए निफ्टी, ये जब तक कि लेवल ये जोन नहीं तोड़ता ना ट्रायंगल, तब तक हम इसमें पुट नहीं प्लान कर सकते। अगर निफ्टी ने इसको उल्टा ही ऊपर की तरफ लेके गया और ये भी अपना 15 मिनट की कैंडल का जो भी 50% का रिट्रेसमेंट है इसको ऊपर की तरफ तोड़ा 55,700 को, तो फिर ये वापस से हमें ट्रायंगल तक का ट्रेड मिल जाएगा। फिर वो पुट वापस से वही के वही ऐसे घूमने लगेगा। तो जैसे ही जंप आती है मार्केट में, ये 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी हो गई, ये देखिए, इसी वजह से ये यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन कर रहा है। जब बड़ी मूव आती है ना तो वो कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो जब ऐसी कोई कैंडल बनती है तो हमें पोजीशन एग्जिट करना ही बहुत समझदारी की बात रहती है। तो वैसे अगर ये निफ्टी उल्टा चलने लगता है तो ये बैंक निफ्टी के पुट जो है ना, ये हमें कुछ काम के नहीं रहने वाले। ये जाएगा भी ना तो सीधे से और एक ग्रीन कैंडल में अपने आप वो जंप लेते रहेगा, इसके साथ चलने की कोशिश करेगा निफ्टी के साथ। तो मैं ऐसे ट्रेड करती हूँ, जैसे अगर मुझे दिखता है कोई यहाँ पे कुछ पैटर्न टूट रहा है और पुट का चार्ट भी हमें साथ दे रहा है और कॉल का चार्ट पे अगर हमें 60 के ऊपर निकलता है आरएसआई, तो फिर वैसे ये अगर प्रीमियम ऊपर निकलता है, फिर 700 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी भी निकलता है 55,000, तो फिर ये पुट की ट्रेड हमारी सक्सेस नहीं होने वाली। फिर यहाँ पे हमें कॉल की ट्रेड मिल जाएगी। लेकिन इसका आरएसआई जो है ना वो वीक है बैंक निफ्टी का, लेकिन निफ्टी का अभी 56 चल रहा है, वो 60 में कभी भी बदल सकता है। तो ये अगर ट्रायंगल ऊपर टूटता है तो हमें निफ्टी में ऊपर की ट्रेड ज़रूर मिल जाएगी। उस वजह से ये पुट के ट्रेड जो थोड़े से हमारे ये हो जाएंगे, मतलब कि इसमें हम सक्सेस नहीं होंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस ले सकता है। तो ये मैंने आधे कैंडल का 15 मिनट के 50% का ही स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने ये ट्रेड प्लान की हुई है। तो इसमें अगर मैं सक्सेस होती हूँ तो ठीक है,
अगर स्टॉप लॉस जाता है तो भी मैं आपके साथ ज़रूर से डिस्कस करूँगी।